अंतरतारकीय स्वप्न। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर मानव यात्रा 21वीं सदी के मध्य तक मानव सभ्यता ने पृथ्वी की सीमाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया था। चंद्रमा और मंगल पर स्थायी उपनिवेश बन चुके थे और अंतरिक्ष मानव के लिए अब अज्ञात नहीं रहा था, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण किंतु परिचित विस्तार बन चुका था। फिर भी सितारों के बीच की दूरी अब भी मानव कल्पना की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इन्हीं अनंत दूरियों के बीच पृथ्वी से लगभग 6.2 सौर प्रकाश वर्ष दूर स्थित प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारा प्रणाली मानव जाति की अगली महान आकांक्षा बन गई। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो अल्फा सेंटोरी प्रणाली का हिस्सा था, अपने चारों ओर घूमते एक रहस्यमय ग्रह प्रॉक्सिमा बी के कारण वैज्ञानिकों को लंबे समय से आकर्षित करता रहा था। यह ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित था, जहां तरल जल के अस्तित्व की संभावना थी, और जहां जल था वहां जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। स्वप्न से संकल्प तक वर्ष 2016 में पृथ्वी की संयुक्त अंतरिक्ष परिषद ने इतिहास का सबसे साहसिक निर्णय लिया। मानव को पहली बार किसी अन्य तारा प्रणाली में भेजा जाएगा। ये कोई साधारण मिशन नहीं था। ये मानव सभ्यता के अस्तित्व और भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न था। इस मिशन के लिए जिस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया गया, उसका नाम रखा गया आर्यभट्ट 2। ये एक अत्याधुनिक तीव्रगामी अंतरतारकीय यान था, जो पारंपरिक रॉकेट तकनीक से कहीं आगे था। इसमें फ्यूजन ड्राइव, लेजर सहायित सौरपाल और कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण प्रणाली जैसी तकनीकों का समावेश था। ये यान प्रकाश की गति के लगभग 20% तक पहुंच सकता था, जो उस समय मानव तकनीक की चरम सीमा थी। चयनित यात्री इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए केवल 6 मानव चुने गए। कमांडर आरव मेहता, मिशन के प्रमुख, शांत और निर्णायक। डॉस अनन्या राव, खगोल जीव विज्ञानी, जीवन की खोज उनका उद्देश्य था। प्रोफेसर इलिया कोजलो, भौतिक विज्ञानी और फ्यूजन ड्राइव विशेष। सीयर कैप्टन माया सैंडर्स, यान संचालन और नेविगेशन विशेष। डॉजल कबीर वर्मा, मनोवैज्ञानिक और मानव व्यवहार विश्लेषक। 6 एआई प्रणाली वेद, पूर्ण स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यान का मस्तिष्क। यात्रा की अवधि पृथ्वी के समयानुसार लगभग 20 वर्ष अनुमानित थी। यात्रियों को क्रायोस्लीप में रखा जाना था, ताकि उम्र और संसाधनों की समस्या कम की जा सके। प्रस्थान कक्षन 3 अगस्त 2C90 AD। पृथ्वी का आकाश असंख्य उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों से भरा था। जब आर्यभट्ट 2 ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी, तो पूरी मानवता की निगाहें उसी पर टिकी थीं। ये केवल एक यान नहीं था, बल्कि आशा, जिज्ञासा और साहस का प्रतीक था। जैसे ही यान ने सौरपाल खोले और लेजर प्रणोदन प्रणाली सक्रिय हुई, वह धीरे धीरे सौर मंडल की सीमाओं से बाहर निकल गया। कुछ ही महीनों में वह हेलियोपॉड्स को पार कर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका था। निद्रा और स्वप्न क्रायोस्लीप में जाते समय आर्व के मन में एक ही विचार था, क्या हम अकेले हैं? समय यान के भीतर ठहर सा गया था। बाहर तारे स्थिर प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तविकता में आर्यभट्ट 2 अपार वेग से आगे बढ़ रहा था। वर्षों बीतते गए, पर यात्रियों के लिए केवल कुछ घंटे। इस बीच ईवेद सतत जागृत था। वह यान की प्रणालियों की निगरानी करता, सूक्ष्म उल्काओं से बचाव करता और प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाले संकेतों का विश्लेषण करता रहता। अप्रत्याशित संकेत यात्रा के 14वें वर्ष में वेद ने कुछ असामान्य दर्ज किया। प्रॉक्सिमा सेंटोरी प्रणाली से एक संरचित रेडियो संकेत आ रहा था। ये प्राकृतिक नहीं था, इसमें गणितीय अनुक्रम और आवृत्तियां थीं। वेद ने तुरंत मानव दल को जागृत करने की प्रक्रिया शुरू की। जब आर्व और अन्या पूरी तरह होश में आए, तो यान के नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा छा गया। ये किसी बुद्धिमान सभ्यता का संकेत हो सकता है। अनन्या की आवाज कांप रही थी। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा क्षण हो सकता था, या सबसे बड़ा खतरा। प्रॉक्सिमा प्रणाली में प्रवेश। जब आर्यभट्ट 2 ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी की सीमा में प्रवेश किया, तो सामने एक लाल बौना तारा चमक रहा था, शांत लेकिन शक्तिशाली। उसके चारों ओर ग्रहों की श्रृंखला थी। प्रॉक्सिमा बी नीले हरे रंग का दिखाई दे रहा था। उसके वायुमंडल में ऑक्सीजन और मीथेन के संकेत थे, जो जैविक गतिविधि के सूचक हो सकते थे। यान ने कक्षा में प्रवेश किया। सभी प्रणालियां सक्रिय थीं। पहला अवतरण मानव ने पहली बार किसी अन्य तारा प्रणाली के ग्रह पर कदम रखने की तैयारी की। लैंडर धीरे धीरे प्रॉक्सिमा बी की सतह की ओर बढ़ा। नीचे विशाल महासागर, बादल और भूभाग दिखाई दे रहे थे।
जैसे ही आर्व ने ग्रह की मिट्टी पर पहला कदम रखा, उसने कहा, आज मानव केवल पृथ्वी का नहीं रहा। वातावरण सांस लेने योग्य नहीं था, लेकिन जीवन के सूक्ष्म संकेत चारों ओर थे। जैविक संरचनाएं, अजीब पौधे और समुद्र में हलचल। अन्य बुद्धि का सामना कुछ ही दिनों में उन्हें वह मिला जिसकी कल्पना सदियों से की जा रही थी। समुद्र के किनारे ऊर्जा आधारित जीवन रूप, ठोस नहीं लेकिन संगठित। वे प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से संवाद कर रहे थे। वे आक्रामक नहीं थे। वेद की सहायता से धीरे धीरे एक मूलभूत संवाद स्थापित हुआ। वे प्राणी स्वयं को एल्थार कहते थे। वे लाखों वर्षों से इस ग्रह पर थे और उन्होंने अंतरिक्ष में मानव संकेतों को पहले ही पहचान लिया था। जान का आदान प्रदान एल्थार ने बताया कि ब्रह्मांड जीवन से भरा है, लेकिन अधिकांश सभ्यताएं स्वयं को छिपाए रखती हैं। मानव की यात्रा साहसिक थी और जोखिम भरी। उन्होंने चेतावनी भी दी, तकनीक के साथ नैतिकता नहीं बढ़े तो सभ्यता स्वयं को नष्ट कर लेती है। ये संदेश मानव इतिहास की हर भूल को आईना दिखा रहा था। वापसी का निर्णय मानव दल ने तय किया कि वे पृथ्वी लौटेंगे। उपनिवेश नहीं, विजय नहीं, केवल चांद। प्रॉक्सिमा बी से विदा लेते समय आर्व की आंखें नम थीं। ये ग्रह भविष्य हो सकता था, लेकिन अभी नहीं। मानवता के लिए संदेश। जब आर्यभट्ट जू ने पृथ्वी की ओर वापसी की राह पकड़ी, तो उसके डेटा में वह सब था जो मानव सभ्यता को बदल सकता था। जीवन का प्रमाण, चेतावनी और आशा। आर्व ने अंतिम लॉग में लिखा, हमने तारे छू लिए, लेकिन सबसे बड़ा पाठ यह है कि पहले हमें स्वयं को समझना होगा। उपसंहार, ये यात्रा केवल दूरी की नहीं थी, बल्कि चेतना की थी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचना मानव की तकनीकी जीत थी, लेकिन वहां से लौटना मानव की नैतिक विजय। सितारे अब भी दूर है, लेकिन मानव अब अकेला नहीं। यदि आप चाहें, मैं से ऑडियो सूरज छुटा, पीछे रह गई रोशनी। हेलियोपोज पर अनंत की गोद लगी। समय ठहरा, सांसें सो गई। तारों की चादर में तकदीर खो गई। मुखड़ा कोरस, सितारों के पार हम निकल पड़े। नीली धरती को दिल में भर चले। खामोश शून्य में सपनों की धार। प्रॉक्सिमा की ओर बढ़े हम अपार। खड़ा दोरस, सितारों के पार हम निकल पड़े। नीली धरती को दिल में भर चले। खामोश शून्य में सपनों की धार। प्रॉक्सिमा की ओर बढ़े हम अपार। अंकरा गोरस, लाल तारे की धीमी सी आग। घूमता एक स्वप्निला अनुराग। ऑक्सीजन की फुसफुस मीथेन की लई। कहती थी यहाँ जीवन है कहीं ना कहीं। पहला कदम जब पराए धरातल पर। इतिहास रुका, कांपी हर नजर।